स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के गणित लेक्चर सीरीज के अगले लेक्चर में विद्यादान पाठशाला पुनः आपका स्वागत करता है। आज हम लोग 1.3 का और 1.4 का देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले तो आपको जानना है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये आपको जानना है। देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आप पिछले 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो मैं इसको एक बार रिमाइंड दिला देता हूँ, मैं इसे आपको याद दिला देता हूँ। देखिए, यहाँ पर परिमेय संख्या क्या है, ये 2 तरह का होते हैं। कौन कौन सा होता है? देखिए, परिमेय संख्या 2 तरह का होता है। एक तो देखिए, एक हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा शांत, एक हो जाएगा शांत, और एक हो जाएगा अनौसानी आवर्ती। ठीक है, और एक हो जाएगा इसमें देखिए अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में 2 आएंगे, एक तो शांत आ जाएगा, एक हो जाएगा अनौसानी आवर्ती, और अपरिमेय संख्या में आ जाएगा, इसका केवल एक ही है पार्ट, इसका पार्ट है ये अशांत अनौसानी अनावर्ती अनावर्ती। ये आपका हो गया। अब देखिए इसमें क्या अंतर है, इसे आप देखिए। इसमें देखिए क्या अंतर है। देखिए, ये शांत कहने का मतलब है कि ये एक समय के बाद यहाँ पर ये रुक जाएगा, शांत हो जाएगा। अब कैसे शांत हो जाएगा देखिएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे देखिए मैंने 1/2 लिया। ठीक है, जैसे 1/2 लिया, तो 2 से जब मैं 1 को भाग दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर 2 बचे नहीं, 2 से 1 में नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 दशमलव लेंगे और यहाँ पर 0 रख देंगे। होगा क्या, तो क्या होगा, 2 बचे 10, तो कितना आ गया। अब आगे क्या हो गया, शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब रिमाइंडर 0 हो गया, अब आगे क्या हो जाएगा, ये आगे नहीं जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। समझ में आ गया। तो ये समझ में क्या आया इससे कि ये आगे नहीं जाएगा। अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये आगे नहीं जाएगा। समझ में आ गया। तो ऐसी क्वेश्चन जितने भी होंगे वो शांत कहलाएंगे। जैसे आप देख लीजिए यहां पर, जैसे मैं यहां पर कर दूं 5/20। ठीक है, तो 5/20 ले लिया। यहां पर क्या हो जाएगा, 20 से मैं 5 को भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव दे के 1 0 लिखेंगे, क्योंकि 5 में 20 से भाग नहीं जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो गया। बचा कितना, 1 और 1 0। ठीक है, तो चूंकि हम दशमलव दे चुके हैं इसलिए 1 0 ले सकते हैं क्या, तो क्या हो जाएगा, 20 बचे 100। तो ये 0 फिर से 0 आ गया। यहाँ पर 0 आ गया क्या, 20 बचे 100, 100 - 100, ये 0 आ गया। तो ये आपका 0 आ गया। तो इसका आंसर कितना आया, 0.25 आया क्या। यानी कि ऐसी संख्याएं जो एक समय के बाद क्या हो जाए, दशमलव के रूप में रुक जाए। क्या हो जाए, ये दशमलव के रूप में रुक जाए, तो ऐसे संख्याओं को शांत बोलते हैं। अब देखिए अनौसानी आवर्ती, ये क्या है। आवर्ती का मतलब क्या है, वो बार बार क्या हो, रिपीटेशन। ठीक है, क्या हो, रिपीटेशन। तो अनौसानी इसका इंग्लिश कहें तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, और ये क्या हो जाएगा, रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, यानी कि ये ऐसा होगा, जैसे देखिए, यानी कि जैसे मैं 1/3 ले लिया, अब मैं 3 से 1 को भाग दूंगा तो क्या होगा, 3 नहीं जाएगा, तो दशमलव देंगे तो 1 0, क्या हो जाए, 3 3 के 9, कितना बचा, 1 बच गया। फिर से अगर मैं दशमलव दिया हूं तो 1 0 तो लिख ही सकता हूं, तो कितना हो गया, 3 3 के फिर से 9, फिर यहाँ पे कितना, 1 बच जाएगा,
फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 3 तरीके यहाँ पर 1 दशमलव दिए तो 0, फिर 3 तरीके यहाँ पर 9, फिर 1 बच जाएगा। ऐसे क्या होगा, 3 3 3 3 आते जाएगा क्या। तो ऐसी देखिए यहाँ पर ऐसी संख्या जिसमें क्या होगा कि ये बार बार आते जाएगा, मतलब कभी भी नहीं रुकेगा, ठीक है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अनौसानी आवर्ती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.0333 आगे बढ़ते जाएगा, जितना चाहे 3 आप बहुत सारा लिख सकते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और मैं देख रहा हूँ, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे देखिए 1/7 में ले लिया, क्या है 1/7 में ले लिया, 1/7 लिया एक एग्जाम्पल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 से मैं भाग दे रहा हूँ 1 में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 दशमलव दे करके 1 0, तो 7 एकम 7 कितना बचा 3, ठीक है। फिर दशमलव दे के यहाँ पे दशमलव दिया है तो 1 0 तो लिखिए 7 चौको 28 हो जाएगा। कितना बचा यहाँ पर, 1 मिनट यहाँ पे यहाँ पे करना है थोड़ा सा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 से 1 मिला 7 दशमलव देकर 1 0, 7 एकम 7 कितना बचा 3, दशमलव देकर फिर 0, दशमलव तो दे रखा है यहाँ पर, तो 1 0 तो ले सकते हैं, बार बार ले सकते हैं, तो 7 चौको 28, फिर कितना बच गया 10 में से 8 2, यहाँ पर 2 में से 0, ठीक है। दशमलव दिए हैं तो 1 तो 0 ले सकते, क्या 7 दूनी 14, कितना बचा 6, और फिर दशमलव दिए थे 0, 7 8 56, कितना बचा 4, फिर कितना दशमलव देके 7 बचे 35, तो कितना बचा 5, फिर यहाँ पर दशमलव दिए थे 0 लिखेंगे तो यहाँ पे 50 हो गया ये, तो कितना हो जाएगा 7 7 49, फिर 1 बच जाएगा, फिर दशमलव देंगे दे रखे हैं तो यहाँ पे 1 0 लिखते हैं, 7 एकम देखिए फिर से रिपीट होने लगा, क्या 7 एकम 7, फिर देखिए यही सारा रिपीट होने लगेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का नंबर क्या हो जाएगा 1 4 2 8 5 7, ये फिर से आते जाएगा, समझ में आ गया। यानी कि एक ही नंबर जो है, जैसे यहाँ से यहाँ तक आया क्या, फिर देखिए यहाँ से एक वही सेम 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, आप देखिए ये रिपीट होने लगा, ठीक है। तो ये तो शांत नहीं होगा, मतलब रुकेगा नहीं, लेकिन क्या है ना कि एक प्रॉपर नंबर क्या होगा, बार बार वो क्या होगा दोहराते जाएगा, ठीक है, यानी रिपीटेशन होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है 3 रुक ही नहीं रहा है, नहीं रुक रहा है ना, तो यहाँ पे 1 मिनट 0 ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो ये आपने समझ में आ गया क्या, क्लियर। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, कितना आया था 1 4, अरे कितना आया था, मैं ध्यान से हट गया, 7 7, ये हो जाएगा ना, तो 7 एकम 7 3, 7 चौको 28 2 0, 7 दूनी 14 6, 7 8 56 4, 7 25 35, 7 25 35 5, 7 7 49, 1 फिर से वही आ गया, तो क्या आ जा रहा है 1 4 2 8 5 7, यानी कि ये क्या हो जाएगा रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बार, यानी कि बार का मतलब क्या हुआ कि ये बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, ठीक है। उसी तरह ये भी क्या हो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो गया ऐसे 1 4 2 8 5 7, ऐसे करके ये रिपीट होते जा रहा है, ठीक है। तो इसे ही क्या बोलेंगे अनौसानी आवर्ती, ऐसा हो गया। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1 4 2 8 5 7 का बार, आया समझ में क्या आ गया, तो इसे आप यहाँ पे बार लिख दीजिए, हो गया ना ये क्लियर। अब इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब इधर देखिए शांत हो गया, शांत मतलब यहाँ कहीं पे आगे जाकर क्या हो जाएगा शेषफल 0 आ जाएगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। यहाँ पे शेषफल क्या आ रहा है कि बार बार कुछ ना कुछ शेषफल मिलते जा रहे हैं, तो इसलिए क्या है आगे बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये अशांत अनौसानी आवर्ती, मतलब ऐसी संख्या है, जैसे देखिए यहाँ पर मैं जैसे एक √2 का ही वैल्यू ले लूँ, √2 का ही वैल्यू ले लूँ, तो √2 का वैल्यू कितना आता है, ऐसे √2 का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो ऐसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पर क्या कीजिए 2 2 का 0 लगा लीजिए, तो ये तो कितना है 1 एकम 1, तो ये आता है 1.4 1.4 1 4, और ये आता है
यानी कि इसको आप निकाल भी सकते हैं ऐसे, थोड़ा मेरे पास स्पेस नहीं है। फिर देख लीजिए आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 का मान निकालना है ना, तो ये हो जाएगा 0 0 0 0। तो उधर से दाहिने साइड से क्या कीजिए, 2 2 का क्या कीजिए जोड़ा बनाइए। अब वहाँ पर क्या लिखिए 0, यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे करेंगे ना कि यहाँ पर ऐसे कीजिए कि इतना ही आना चाहिए, जैसे 1 एकम 1 आया क्या। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखा तो यहाँ भी 1, ठीक है, यहाँ जो आएगा वो। अगर यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, जो कि 2 से ज़्यादा हो जाएगा। आ गया, इसलिए मैं 1 लिख रहा हूँ, तो 1 एकम 1 हो गया, तो यहाँ 1 लिख लिए, तो ये तो 1 आ गया, तो यहाँ 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 आएगा। अब इधर ध्यान दीजिए, तो यहाँ भी 1 लिख लीजिए, इन दोनों को ऐड करना है, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अगला क्या हो जाएंगे, दोनों 0 उतार दीजिए, उतार दिए। अब इधर ये क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये 0 अब तब उतारें क्योंकि 0 हमारे पास नहीं था, तो हमने कहीं से लिया है, तो यहाँ दशमलव दे करके ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो दशमलव देंगे तो ये 0 ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा तो यहाँ भी 1 लिखूंगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा तो यहाँ भी 2 लिखूंगा। तो ये चेक करना है कि 2 दूनी यहाँ पर नहीं, यहाँ तो 22 हो गया, तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, तो 100 से भी बहुत छोटा है। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 लिख के देखिए, तो यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, 23 तिया 69, तो ये भी 100 से भी बहुत दूर है थोड़ा सा। अब देखिए 24 से मैं 4 करता हूँ, तो यहाँ भी 4 तो यहाँ भी 4, तो 24 चौक 96। अब देखिए 100 के लगभग बड़ा करीब है, ठीक है। तो ये आ गया, तो यहाँ 4 लिया हूँ तो यहाँ भी 4, मतलब यहाँ जो नंबर लेंगे यहाँ भी लेंगे और फिर यहाँ भी, यहाँ वाला को तो माइनस करेंगे तो यहाँ तो 4 आ जाएगा, यहाँ प्लस कर देंगे तो 24 और 4 कितना हो जाएगा 28 आया। ये तो क्लियर हो गया ना। तो ऐसे करके आप √2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 21 35 62 ऐसे करके आ रहा है कुछ आंसर, तो ये समझ में आ गया। तो ये आ जाएगा, ये आगे बढ़ते जाता है नंबर, ठीक है, ये ऐसे करके। तो मतलब ये कोई भी एक पैटर्न में नहीं है, कभी 4 1 4 2 1 3 5 6 2 5 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये √2 का वैल्यू हो गया, ठीक है। पाई का वैल्यू भी आप निकाल लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कुछ अलग मिलेगा, ठीक है। तो पाई का वैल्यू क्या दे रखा है यहाँ पर, थोड़ा सा 1 मिनट, ये दे रखा है 3.1415992, 3.1415992। आगे क्या दे रखा है 65358 9। देखिए कोई भी मतलब क्या है, एक पैटर्न नहीं है, ठीक है। तो आप इसका वैल्यू, आपको कोई भी समस्या हो तो मुझे आप कमेंट लिखिए, मैं आपको पूरा हल कर बता दूंगा, ठीक है। आगे देखिए, ये दूसरा मतलब मैटर है, आप इसको 7th क्लास 8th क्लास में पढ़ना, ये आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन क्या है कि मुझे तो ये भी बताना है शांत अनौसानी आवर्ती और अशांत अनौसानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रिकरिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं, और इसके अलावा देखिए ऐसी संख्याएं देखिए, जैसे कि यस, जैसे यहाँ पे दे रखा है 0.01 011 0111 0111 0111 ऐसे करके। तो ऐसे क्या हो जाएगा, रिपीट होते जाएगा ऐसे, मतलब यहाँ पे कितना बार है, 4 बार, तो यहाँ पे 5 बार कर दिए 1 1 1 1 1, फिर 0, ये रिपीट होते जाता है बहुत सारा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, रिपीट होते जा रहा है। तो ऐसी संख्या जैसे 0.707, या फिर यहाँ पे कह दीजिए 0.07 007 0007 00, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 0.71 771 7771 77777 ऐसे करके उधर रिपीट होते जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं क्या है, अनौसानी आवर्ती, मतलब क्या है, अनावर्ती, मतलब ये कभी भी रिपीट नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, समझ में आ गया। तो ये क्लियर, ये दिख रहा है कि ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसी संख्या अनौसानी अनावर्ती, ये अनौसानी आवर्ती बोलते हैं, इसको शांत बोलते हैं, मतलब ये रुक गया एक जगह पर। तो आशा है ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। नहीं आता है कहीं भी आपको समस्या है, ठीक है, तो आप उसे समझ, ये समझ में आ गया, ये आया, ये भी आ गया, चलिए ठीक है। आगे देखिए, तो देखिए
यहाँ पे शांत देखिए, हमने क्या देखा, परिमेय संख्या, और यहाँ पर देखा अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या क्या होता था, P/Q के रूप में इसको हम लिख सकते थे, ये तो पता है। और अपरिमेय संख्या क्या होता है कि इसके हम P और Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परिमेय संख्या होने के लिए एक और कंडीशन है कि ये परिमेय संख्या तो है ही, ठीक है। परिमेय संख्या में क्या होते हैं, दो होते हैं, एक तो शांत होता है और एक होता है अनवसानी आवर्ती, ठीक है। और एक होता है अनवसानी अनावर्ती। तो ये आपने देखा। अब देखिए यहाँ पे शांत, इसमें देखिए आपको अगर देखिए ऐसा मिलता है, उसको तो वो तो अभी हम छोड़ देंगे, वो तो पता चल गया कि जैसे भी √2, √3, √7 या फिर पाई या फिर कुछ भी ऐसा नंबर आता है जो कि मतलब क्या है कि पैटर्न में नहीं चलता है दशमलव में, तो वो क्या होता है, अशांत अनवसानी अनावर्ती होता है। ठीक है, अब हम लोग इसकी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, P/Q है, ठीक है। P और Q क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब ये क्या होना चाहिए, धनात्मक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ठीक है, ये नॉन जीरो होना चाहिए और दूसरा ये धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर शांत होने के लिए क्या कंडीशन है इसका, अगर ये परिमेय संख्या, देखिए मैं बता रहा हूं कि P/Q को शांत होने के लिए और अनवसानी आवर्ती होने के लिए क्या कंडीशन है। तो देखिए यहाँ पर शांत होने के लिए क्या कंडीशन है कि Q क्या होना चाहिए, 2m और × 5n के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और अनवसानी आवर्ती होने के लिए क्या होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 2m × 5n ऐसा होना चाहिए। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये तो आपका परिमेय संख्या है P/Q, ठीक है। अब ये भी P/Q है, ये भी P/Q है, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन आप देखिए, यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है। जैसे मैंने लिया एक क्वेश्चन, आप देखिए, जैसे मैं आपका एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ 13 बटे, यहाँ पर देखिए 13/31/25, ये पहला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। ठीक है, अशांत आवर्ती हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर जैसे यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, अगर ये ऐसा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए ये तो 13 लिखेंगे। अब 31/25 को क्या कीजिए आप, 31/25 को डिवाइड, यहाँ पर क्या है एलसीएम निकालिए, तो यहाँ 5, तो कितना 6×5 30, 2×5 10, 5×5 25, 5 125 और ये 5 25 125, तो ये 5×5 25, तो कितना हो गया, ये हो गया। तो ये हो गया 5 का गुने 5, यानी कि कितने बार 5 है, 1 2 3 4 5, 5 बार 5 है, तो ये कितना आ गया, 5 का पावर 5 आया क्या। तो ये तो आपका ऐसा है, मतलब 5 का पावर n, 5 का पावर यहाँ पे n 5 है, उसका तो है ही। अब ये देखिए, अगर ऐसा भी आए, ठीक है, ऐसा भी आए तो क्या होगा, वो शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। तो ये आपका देखिए, ये कैसा हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2⁻1, तो यहाँ पे 2⁻1, इसलिए क्या है कि देखिए 2m और 5n, यानी P/Q है, तो Q क्या इस फॉर्म में है कि 2m और क्या है 5n, क्या है 5 का घातांक 5 और 2 का घातांक 1, ऐसा फॉर्म में हो गया क्या। तो जब ये ऐसा फॉर्म में हो gया तो ये कैसा हो जाएगा, शांत। तो अतः यहाँ पे लिखेंगे, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। समझ में आ गया क्या, आ गया। अब यहां पर देखिए, अगर ऐसा होता, ये समझ में आ गया। चलिए
एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 7/8 ये हो गया, फिर आपका 343। जैसे देखिए क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, आपका दे रखा है 5th नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, 29/343। तो 29/343। तो पहले 343 का क्या होता है, इसको आप कीजिए। तो इसको तो मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, ये वाला। अब यह देखिए यहाँ पर 343 क्या होता है, 7 गुना 7 गुना 7 यानी 7 7 49 343। ठीक है, देखिए 7 7 49 9 7 4 7 28 6 सही है। तो ये हो गया आपका, तो ये हो गया। तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया 29/7 का पावर 3 आ गया क्या। ये जब ऐसा आया तो ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे 2 दिख रहा है, नहीं ना, नहीं दिख रहा है, और यहाँ 5 भी नहीं दिख रहा है। यानी कि कैसा है ये कैसा है, अशांत अनौसानी आवर्ती। कैसा है, अशांत है। कैसा है, अशांत आवर्ती भी बोलते हैं इसे, या फिर इसे ऐसे ही बोलते हैं, अनौसानी आवर्ती भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। यानी कि इसको जब भाग देंगे तो क्या आएगा, इसको भाग देंगे, जैसे इसको हमने भाग दे दिया, इसको देखिए भाग देंगे, इसको जब भाग देंगे देखिए ये रुक जाएगा। देखिए मैं चेक करा रहा हूं आपको, जैसे यहाँ पर देखिए ये 2 से तो ये 2 कट ही जाएगा, और इसको मैं करा रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर 3125 से जब मैं भाग दूंगा यहाँ पर 13 को, तो देखिएगा ये शांत हो जाकर के 0 लगेगा, और फिर क्या हो जाएगा, अपने आप वो रुक जाएगा। तो दशमलव देख करके 1 0 हो गया। अभी भी नहीं जाएगा तो फिर 1 0 लगाइए, फिर 1 0 हो गया। अभी भी नहीं जाएगा तो फिर 1 0 लगाइए, और यहाँ पे फिर 1 0 लगा दीजिए। तो इतना हो गया। अब देखिए ये कितना हो गया, 13,000, और ये हो गया 3,000। यानी कि 3 चौको 4 बार में देखिए, तो 3 चौको 12,000, कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 2 चौके 8 और 2 10, 1 चौको 4 और 1 5, हाँ 5 चौका 20, 2 चौको 8 2 10, 1 चौको 4 और 1 5, 3 चौको 12। ठीक है, तो ये हो गया 0 0, 10 में से 5 5, ये हो गया 500। ठीक है, दशमलव दिया तो 1 0 तो लिख ही सकते हैं। तो कितना हो गया, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 3125। तो 10 में से 5 5, और यहाँ पर हो जाएगा 9 में से 2 7, और यहाँ पर हो जाएगा 9 में से 2 7, यहाँ पर हो जाएगा 9 में से 1 8, और यहाँ पर 4 में 1 18 होती है। दशमलव 1 दशमलव दिए तो 0 तो लिख ही सकते हैं ना। तो 3 छक 6 बार में कर रहे हैं, देखिए 5 छक 30, 2 छक 12, और 3 15। ठीक है, और 1 छक 6 और 1 7, 3 छक 18। देखिए ये आ गया 0, क्या आ गया ना, तो 0 आ गया, यानी कि ये बिल्कुल जाकर के रुक गया। तो इसका कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है आपका, इसका आंसर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.00416। ये आपका आंसर आ रहा है क्या। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, देखिए यहाँ पर ये आप चाहे तो 2 का पावर 4 लिख दीजिए, तो ऊपर भी 4 लिखना पड़ेगा। 2 का पावर 9 लिख दीजिए तो भी ऊपर 9 लिखना पड़ेगा। 2 का पावर यहाँ पे आप 99 लिख दीजिए तो यहाँ भी 99 लिखना पड़ेगा। फाइनली क्या है, ये तो कट ही जाने हैं। ये कटने के बाद क्या आ जाएगा, ये 1 आएगा, क्योंकि ये और ये ऊपर नीचे बराबर है। तो यानी कि 5 और 2 के गुण क्या है, घातांक में कुछ आना चाहिए, तो हम कहेंगे क्या है, ये शांत है। ठीक है, और जब इसे मैं भाग दूंगा, अब देखिए इसे मैं भाग दूंगा तो क्या होता है, क्लियर हो रहा है क्या। चलिए इसे मैं भाग देता हूं। देखिए यहाँ पर 343 को मैं भाग दिया 29 में, तो यहाँ पर देखिए दशमलव देकर के 1 0 नहीं जाएगा अभी भी, तो फिर 0 देकर के 1 0। ठीक है, ये 2900 है, लगभग 300, यानी कि 3 5 3 8 24, 3 9 27, 9 बार में दिख रहा है। तो 3 9 27, 4 9 36 और 2 38, 3 9 27, 3 30, 9 बार नहीं जा रहा है, 8 बार में जाएगा। तो 3 8 24, 4 8 32, 2 34, 3 8
8 3 24, 24 और कितना हो जाएगा 4 8 32, 3 8 24, 4 8 32 और 2 34, 3 8 24, 24 और 3 27, ये हो गया 10 में से 4 6 और ये हो जाएगा आपका 9 में से 4 5, ठीक है। और ये हो गया आपका तो 9 में से 5, तो यहाँ पे क्या है 8 में 7 1, ये हो गया 156। दशमलव दिया है तो एक जीरो तो लिख सकते हैं। 3 5 15, 5 बार में 4 बार में जाएगा, 3 चौको 12, 4 चौका 16 और 1 17, 3 चौको 12 और 1 13, ठीक है। 3 चौको 12, 4 चौका 16, 1 17, 3 चौको 12 1 13, 10 में से 2 8 और यहाँ पर 5 में से 15 में से 7 8, तो 4 में से 3 1, दशमलव दे करके 1 जीरो, ठीक है। 3 6 18 नहीं जाएगा 6 बार में तो 5 बार में करिए। 3 5 15, 4 5 20 और 1 21, 3 5 15 2 17, ठीक है। 10 में से 5 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 में से 1 6 और ये हो जाएगा आपका 8 में 7 1, फिर दशमलव दिए तो 1 जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 3 5 5 बार में तो नहीं जाएगा, लगभग ये ज्यादा हो जाएगा। फिर से 3 5 कितना हो रहा है 3 5 17 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। तो फिर से देखिए 5 बार में तो नहीं जाएगा, 4 बार में जाएगा, तो कितना हो जाए 3 चौको 12, 4 चौका 16 और 1 17, 3 चौको 12 और 1 13, तो 10 में से 2 8 और ये कितना हो जाएगा 14 में से 7 7 और ये हो जाएगा 5 में से 3 2, फिर दशमलव दे करके 1 जीरो, ठीक है। तो ये क्या है ना कि बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये कितना फिर से यहाँ पे 8 आ रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 27 44, तो फिर से कितना बच जाएगा 156, यानी कि ये क्या हो रहा है फिर अजीब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 4 6 और यहाँ पर हो जाएगा 7 में से 4 3 36 बच गया, फिर दशमलव देकर 1 जीरो, तो यहाँ पे एक बार में हो जाएगा यहाँ पर 8 और यहाँ पर 1, यानी कि ये रिपीट होते जा रहा है। समझ में आ गया? ये बार बार आते जा रहा है, तो ये रुकेगा नहीं कभी, ये इसका क्या हो जाएगा, इसीलिए इसको अशांत आवर्ती बोलते हैं। अशांत मतलब रुका नहीं है, अशांत मतलब बिल्कुल एकदम क्या है चिड़चिड़ापन हो गया इसके अंदर। समझ में आ गया? इसीलिए इसको अशांत बोला जाएगा, ठीक है। और बार बार आते जा रहा है, कितना हम आप दबाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बार बार आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये इसका आ जाएगा क्या आ जाएगा 0.084 5 4 8 1, ऐसा करके कुछ नंबर आगे आ रहा है, मैं आगे नहीं कर रहा हूँ, आप करके देखिएगा, ठीक है। तो ऐसा हो गया, अब समझ में आ गया ना। शांत और ये क्या हो गया अनुसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती, समझ में आ गया। तो ये हो गया, उसे मैं बस परिचय दिया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। समझ में आ गया? तो परिमेय संख्या कितने होते हैं 2, शांत और अशांत। अब ये समझ में आ गया। चलिए आपके अब प्रश्नावली पे आते हैं। इधर देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या है। हाँ, इसमें से तो मैंने कर ही दिया। चलिए एक क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं, जैसे 25 दे रखा है यहाँ पर, देखिए 5th नंबर क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है इसका, तो 25 बटा दे रखा है 2 का पावर 2 का घात 3 गुना 5 का घात 5, ठीक है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एकदम साफ साफ कह रहा है कि 2 का पावर कुछ है, 5 का घात, यहाँ पर 5 का पावर कुछ दे रखा है। आपको आंख बंद कर कह देना है, क्या कह रहा है कि ये कैसा होगा, शांत प्रसार होगा। कैसा होगा, शांत प्रसार होगा। बस आपको ये देखना है कि यहाँ पर 2 और 5 के पावर में कुछ है कि नहीं है। आपको आंख बंद करके क्या कहना है कि ये शांत प्रसार है। कैसा है, शांत प्रसार है। अगला देखिए, एक क्वेश्चन मैं और उठा रहा हूँ 6 नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, जैसे 129 बटे 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 7 गुना 7 का पावर कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। चलिए जो भी है, तो देखिए यहाँ पर 2 तो है, 5 भी है, लेकिन यहाँ 7 आ गया 7, ये क्या आ गया। अब इसके बाद तो देखिए यहाँ पर
ये आप आंख बंद करके बोलिए। देखिए 2 और 5 तो दिख रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है जो 7 है ना, ये आकर के हमें क्या कर रहा है कि एक तरह से परेशान कर दिया, ठीक है। तो 7 आया ना, तो ये मतलब एक तरह से क्या है कि हमें बेवकूफ बना रहा है कि देखिए मैं 2 भी हूँ 5 भी हूँ, लेकिन क्या है ना कि 7 यहाँ पर कह रहा है कि देख भाई मैं भी हूँ यहाँ पर। अब उसके बाद क्या होगा कि ये डिस्टर्ब कर दिया, तो ये कैसा हो जाएगा, अशांत प्रसार। कैसा हो जाएगा, तो आप आंख बंद करके बोलिए कैसा है ये, अशांत प्रसार, ठीक है। यानी कि या अथवा या अनवसानी अशांत आवर्ती प्रसार, ठीक है। और ये क्या, या फिर या बोल सकते हैं या अनवसानी, क्या हो रहा है यहाँ पर, हाँ वही बस लिखिए ना, आवर्ती प्रसार, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो बाकी आप कीजिएगा खुद से। उसके बाद क्या है कि मैं आगे कराता हूँ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में दे रखा है, इसमें तो दूसरा क्वेश्चन के ऊपर दिए गए प्रश्नों में शांत प्रसारों को अलग करें और शांत, तो ये तो आप खुद करके कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब जो अगला लास्ट क्वेश्चन है ना उस पर आते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन है ना, सब क्वेश्चन सेम ही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है। जैसे मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ 77/210, कौन सा नंबर है ये 10 नंबर क्वेश्चन है। क्या है, 77/210, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये तो सिंपल है, 77 और 210 को आप क्या कीजिए, पहले तो ये कीजिए, तो 2 से करेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 से, हाँ 2 से भी हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो 5 से 21 बचे 105, ठीक है। फिर हो जाएगा 3 से 7 3 21, तो क्या आ गया यहाँ पर, ये आ गया 2 और 3 भी आया, और 5, 2 और 5 तो आया ही आया, लेकिन 3 और 7 भी आ गया। तो क्या है ये हो गया अशांत आवर्ती ना, ये हो जाएगा अशांत प्रसार। कैसा हो जाएगा ये, अशांत प्रसार हो गया। समझ में आया, तो ये अशांत प्रसार हो गया। अब इधर ध्यान दीजिएगा, हम लोग अब इस पे आप छांट लीजिएगा, बाकी जो भी है दूसरे नंबर क्वेश्चन वही कर रहा है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं, ठीक है। देखिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन कैसा होगा। तीसरा नंबर देखिए क्या बोल रहा है ये, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि परिमेय संख्या है और पी क्यू के रूप में आप क्या कह सकते हैं, जो भी है। तो यहाँ पर देखिए पहले में दे रखा है, पहले में देखा है 4 3 दशमलव, ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 4 3 दशमलव क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 8। देखिए कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं बोला, यहाँ डॉट डॉट बोलता, चलिए मैं मान लेता कुछ आगे है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे रुक गया है, ठीक है। तो ये कैसा प्रसार है, एक तो ये शांत प्रसार है। कैसा है, शांत प्रसार है, पहला चीज। दूसरा चीज से पी बाई क्यू पे कैसे करेंगे, तो पी बाई क्यू के लिए देखिए क्या करेंगे, तो 3 ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको काटेंगे, तो इसको काटने के बाद क्या लिखते हैं, नीचे 1 लिखते हैं। अब देखिए कितना कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जितना अंक होता है उतना ही नीचे क्या करते हैं, 0 कर देते हैं, 8 0 कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी बाई क्यू के रूप में। तो ये हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कैसे किए, इसको काटने के बाद हमने 1 लिखा है, यहाँ पर हमेशा 1 लिखना है, ठीक है। तो जितना आगे अंक है, जैसे कितना अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8, दशमलव के बाद जितना है उतना 0 नीचे लिख देते, उतना 0 लिख दिया। तो ये कैसा हो गया, शांत प्रसार। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, इसे मैं मिटा रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है 0 दशमलव, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, तो 0 दशमलव 1 2 0 1 2 0, फिर क्या दे रखा है 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 1 2, ऐसे करके ऐसे दे रखा है, ठीक है। इधर 0 0 0 0 ऐसे जो दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ 1 2 0 ऐसे दे रखा है। तो इस ये कैसा संख्या बताइए, तो ये हो गया अशांत अनवसानी अनावर्ती। बताया था ना, ये कैसा संख्या है, ये अपरिमेय संख्या। पहला तो ये है, इसे हम लोग कभी भी P/Q के रूप में नहीं लिखते, क्योंकि इसका कोई अता पता है ही नहीं कि कहां तक जा रहा है, ठीक है।
इसका कोई अता पता है ही नहीं कि कहाँ जाकर के रुकेगा, तो ये तो अशांत है, पहले से ही परेशान है। अब ये जब यही परेशान है तो हम कैसे इसको समझ सकते हैं कि ये अस्थिर है कि मतलब रुका, मतलब क्या है कि सही है कि नहीं है। तो ये चीज़ क्या है कि हम इसको नहीं पकड़ सकते हैं कि कैसा है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये अशांत अनावर्ती है, ठीक है। अब देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है 4 3 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके ये बार दे रखा है, ठीक है, 8 9। तो ये बार देने का मतलब क्या है कि ये वाला फिर से आएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ 9 है ना, फिर से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये ऐसे करके आते जाएगा, यानी कि ये कैसा नंबर है। तो अगर ये ऐसा नंबर है तो इसे तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, पर यहाँ पर क्या होगा कि आपको कुछ करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो वो आप एक बार 9th क्लास का जो होगा ना, उस वाले को आप एक बार रिवाइज कीजिएगा, फिर आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या है देखिए यहाँ पर, तो ये क्या है, ये हो गया अशांत आवर्ती, ठीक है, आवर्ती प्रसार, ठीक है। कैसा है, अशांत प्रसार या अशांत आवर्ती प्रसार। आवर्ती मतलब क्या है कि ये चीज बार बार आ रहे हैं, आवर्ती मतलब आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको तो ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, पर आप इतना कर सकते हैं कि 4 3 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया। तो इसे काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 8 है, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग तो मुझे आशा है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और मतलब क्या है कि मैं अधिक से अधिक सरल तरीका अपनाया हूँ बताने के लिए, और बहुत ही मतलब मैं क्या है कि कोशिश किया हूँ, लेकिन अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे लिखिए, मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सारा कुछ क्या मतलब क्लियर कर दूंगा, एकदम सारा स्पष्ट हो जाएगा। आप 10वीं क्लास एकदम क्या है कि बेहतरीन तरीके से अच्छे मार्क्स के साथ पास होंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, धन्यवाद।